हेलो एवरीवन, मैं तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने YouTube चैनल पे करती हूँ। उम्मीद करती हूँ मैंने जितने भी अपने वीडियोस अपलोड किए हैं YouTube चैनल पे वो आप सभी को पसंद आए होंगे। और मेरे जितने भी ब्लॉग पे मेरे जो पोस्ट है जिसका एड्रेस है @topersTouch, उस पे मैं हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी पोस्ट डालती हूँ और डेली जीके अपडेट करके मेरा एक पोस्ट होता है, वो आप सभी को पसंद आया होगा। जितने भी यूजी और पीजी के छात्र हैं और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ उनके लिए मेरे यूट्यूब चैनल और मेरा ब्लॉग आप सभी को बहुत फायदा पहुंचाएगा। और जहां भी जिस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, उन्हें वहां पे सफलता अर्जित होगी। अब मैं आती हूँ अपने आज के विषय पे, जिसका टॉपिक है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके क्या कारण रहे थे, इसकी मैं आप सभी से चर्चा करूंगी। अब जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के विषय में या प्रथम विश्व युद्ध के विषय में बात करते हैं तो इसे ग्रेट वॉर और ग्लोबल वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेट वॉर और ग्लोबल वॉर शायद इसलिए क्योंकि इसके पहले विश्व में कभी भी इस तरह का कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। हालांकि मेरे हिसाब से इसको युद्ध भी कहना यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि अचानक से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था कि कोई देश किसी पर हमला कर दिया था। बहुत वर्षों से कहा जा सकता है कि इसकी पृष्ठभूमि जो है वो तैयार हो रही थी। ग्लोबल शायद इसलिए क्योंकि पूरा विश्व उपनिवेशवाद का युग था। इस समय में पूरा विश्व जो है वो दो खेमे में बटा हुआ था। बहुत सारे देश चाहे अनचाहे जो उपनिवेश थे वो भी इस युद्ध में शामिल हो गए थे। यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो दो खेमों की लड़ाई थी, जिसने पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लिया था। अब जब हम बात करते हैं कि इसकी अवधि कब से कब तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, तो यहाँ पे 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध पूरा ये हम कह सकते हैं कि लड़ी गई थी या हुआ था। और इसमें जो शुरुआती दौर पे कि आखिर में क्या ऐसा तैयार हुआ माहौल कि विश्व युद्ध अचानक से हुआ, तो ये पहला तो है कि विश्व युद्ध अचानक से हुआ ही नहीं था। इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका या हम कह सकते हैं इसको प्रारंभ करने वाले जो व्यक्ति रहे थे वो अति महत्वाकांक्षी जो जर्मनी के चांसलर थे बिस्मार्क, उनके द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। जितनी भी इनकी महत्वाकांक्षा के वजह से यूरोपीय राजनीति में जो परिवर्तन आया था वो कहा जा सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ का कारण बना था। अब मैं यहाँ पे दो जो खेमों के विषय में आप लोगों से चर्चा की थी इसके पूर्व में, उसके विषय में बात करती हूँ। जो मैत्री संघ था या जो एलाइड पावर्स जो था उसमें कौन कौन से देश आते थे, तो ये हम देखते हैं कि रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए जो कि 1917 में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, और जापान। इसके अलावा जो दूसरा जो खेमा था इसमें सेंट्रल पावर्स जो थे या जिनको हम सेंट्रल पावर्स या केंद्रीय शक्ति के नाम से जानते हैं, उसमें ऑस्ट्रिया हंगरी जो कि उस समय हैब्सबर्ग एम्पायर का या डायनेस्टी का यहाँ पे शासन चल रहा था, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर जो कि तुर्की का क्षेत्र था। ये तीनों एक साथ में नजर आ रहे थे। और जितने भी अफ्रीका में जो उपनिवेश थे जर्मनी के, जैसे टोगो, कैमरून और तंजानिया, ये तीनों एक खेमे में शामिल थे। तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि दो गुटों में पूरा विश्व जो है वो विभाजित हम लोगों को दिखता है। अब जब हम बात करते हैं कि क्या क्या कारण रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि बहुत सारे जो कारण थे वो उस समय के तत्कालीन नजर आ रहे थे, परंतु इसके पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि इसका माहौल बहुत पहले से ही तैयार हुआ था। और इसके लिए जो सबसे प्रमुख वजह कहा जा सकता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के होने का, वह रहा था संधियां या जो गुप्त संधियां हुई थी राष्ट्रों के बीच में, वो कहीं ना कहीं विश्व युद्ध के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण भी बना था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि जितनी भी संधियां हुई थी उसके बारे में मैं एक एक करके आपसे चर्चा करूंगी। फर्स्ट जो है 1879 में जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ये शुरू से ही साथ में रहा था और इनकी द्विगठीय जो संधि होती है वो बनी थी। और 1882 में इटली इसमें शामिल हो गया था और ये बदल करके त्रिगुट संधि के नाम से हमारे समक्ष आता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि बिस्मार्क ने भी एक 3 राष्ट्रों का एक संघ या संधि बनाया था, जिसमें रूस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी थे, जिसको कि 1872 में फॉर्म किया गया था और इसको 3 सम्राटों का संघ भी कहा
जाता है। बाद में हालांकि हम देखते हैं कि जो रशिया है वो इनसे अलग हो गया था जब सर्बिया का मामला उठ करके सामने आता है, और उस समय वो आके एलाइड पावर्स में जुड़ गया था। 1894 में हम देखते हैं कि रशिया और फ्रांस जो थे वो जर्मनी के विरुद्ध में एक द्विगुटीय संधि का निर्माण किया गया था, और यह हस्ताक्षर हुआ था कि किसी भी समय में जर्मनी के अगर विरोध में कोई भी कार्य होगा तो उसमें रशिया और फ्रांस ये दोनों साथ में खड़े रहेंगे। इसी प्रकार 1904 में हम देखते हैं कि एक और संधि हुई थी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। बाद में जो है ये 1907 में रूस इसमें शामिल हो गया था, और इसके बाद ही हम देखते हैं 1907 के बाद में कि ये तीनों जो प्रमुख राष्ट्र थे रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, ये हमेशा ही साथ बना रहा और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में भी एक दूसरे का साथ निभाता रहा। इसे हम जो है ये तीनों राष्ट्रों का जो गुट बना था ब्रिटेन, फ्रांस और रूस का, इसे हम त्रिपक्षीय समझौता गुट के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे ये देखा जा सकता है कि जितने भी राष्ट्र रहे थे अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लगातार कोई ना कोई गुट में शामिल हो रहे थे, या इनकी संधियां भी हो रही थी जो कुछ राष्ट्रों को पता थी या गुप्त भी रही थी। और ये सबसे प्रमुख वजह रहा था कि उसने पूरे ही उस समय के विश्व राजनीति को बदल करके रख दिया था। और यहाँ पे ये भी कहना गलत नहीं होगा कि पूरे विश्व को जो है वो युद्ध की तरफ धकेलने का काम किया था। अब दूसरा जो हम देखते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण कारणों में से एक रहा था, वह था साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदिता जो रही थी वो 1870 का जो युग था उसे हम कह सकते हैं कि नवीन साम्राज्यवाद का युग रहा था। इस समय लगातार जितने भी महान शक्तियां थीं वो सभी उपनिवेशवाद में, या हम कह सकते हैं अपने साम्राज्य विस्तार में उपनिवेशों के द्वारा लगे हुए थे और कहीं ना कहीं अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। और एक ये भी बहुत बड़ा कारण रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के होने का। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर 1884 में, जिसको कि स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है, स्क्रैम्बल ऑफ अफ्रीका का अर्थ है जो बंटवारा हुआ था अफ्रीका का उससे। और यहाँ पे जो है हमें देखने को मिलता है कि बोअर युद्ध भी हुआ था जर्मनी और ब्रिटेन के मध्य में, यही अफ्रीका के क्षेत्रों के बंटवारा को लेकर के। आगे हम ठीक इसी प्रकार से देखते हैं कि सूडान के जो क्षेत्र है, सूडान के क्षेत्र को भी लेकर के ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में संघर्ष हुआ था। हालांकि ये बहुत पहले की बात है, बाद में हम देखते हैं कि दोनों ही राष्ट्र साथ में आ गए थे और यहाँ पे जो इनके बीच का जो मनमुटाव था वो खत्म होकर एक संघ में भी नजर आते हैं। बाद में चीन के क्षेत्रों में भी लगातार जितनी भी महान शक्तियां थी उनके बीच में संघर्ष हो रहा था, और शायद इसी का परिणाम रहा था कि 1904-1905 में रूस जापान का युद्ध हुआ था, जिसमें कि जापान को विजय हासिल हुई थी। ये बहुत बड़ी एक सीख थी पूरे विश्व के लिए कि छोटा सा एक जो देश है वो भी पराजित कर सकता है बड़े देशों को। इसके अलावा जो बाल्कन जो प्रायद्वीप है, जिसमें कि इस प्रकार के देश आते थे, सर्बिया, रोमानिया, बल्गेरिया, ये सभी जो है इनको लेकर के या इन क्षेत्रों को लेकर के लगातार संघर्ष होता रहता था तुर्की, रशिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में। और यही कारण भी बना था जो 3 बाल्कन युद्ध हुए थे 1890 से 1912 के मध्य में। यहाँ ये कहा जा सकता है कि जो बाल्कन युद्ध हुआ था तीनों, ये एक बैटल ग्राउंड को तैयार करने का काम किया था कि किस प्रकार से वो संघर्ष का माहौल पूरा राष्ट्रों के बीच में क्षेत्रों को लेकर के तैयार कर रहा था, ये बाल्कन प्रायद्वीप को लेकर के ही। और यहीं से मनमुटाव जो है वो बढ़ता चला गया और पूरे विश्व को जो हम कह सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की तरफ ढकेलने का कार्य किया। इसके अलावा जब भी हम साम्राज्यवाद के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पे साम्राज्यवाद हमेशा हम देखते हैं कि वो हथियारों के उपयोग या हथियारों का होड़ जो होता है उससे जुड़ा हुआ नजर आता है, क्योंकि सभी जो राष्ट्र होते हैं वो अपने आप को शक्तिशाली बनाने का प्रयास करते हैं सैनिक मामलों में, क्योंकि जब भी अगर युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो तो उन्हें एक बहुत बड़ी सेना की आवश्यकता होगी। इसी वजह से हथियारों का जो एक होड़ है वो राष्ट्रों के बीच में प्रारंभ हो गया था। इसी में हम देखते हैं कि मशीन गन्स का उपयोग फर्स्ट बार यहाँ इसका निर्माण भी हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसका उपयोग भी हुआ। ठीक इसी प्रकार जो टैंक्स का निर्माण ये किया गया था और इसका उपयोग सबसे ज्यादा ब्रिटेन के द्वारा किया गया था। नेवल शिप्स जो बहुत बड़े बड़े थे जिनको लड़ने में उपयोग में लाने था, इनका भी जो यूज था वो ब्रिटेन और जर्मनी ही सबसे अधिक
या इनका निर्माण सबसे अधिक ब्रिटेन और जर्मनी ही कर रहा था। ट्रेंचेस का जो उपयोग है वो भी हमें सबसे अधिक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय में भी देखने को मिलता है। एक ये नया तरीके का था कि खाई जैसी खोद दी जाती थी और जितने भी सैनिक थे उसी में रहते थे और वहीं से युद्ध भी लड़ते थे। हालांकि इसी के कारण हम देखते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय बहुत सारे जो है सैनिक मारे भी गए थे। नेक्स्ट जो कारण था वो था राष्ट्रवाद का, जिसे हम कह सकते हैं कि वो विकृत राष्ट्रवाद था या एग्रेसिव नेशनलिज्म था। जब भी हम एग्रेसिव के बारे में बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं विकृत होना ही दर्शाता है। राष्ट्रवाद का अर्थ होता है कि अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित होना, परंतु अन्य राष्ट्रों की भलाई की अनदेखी नहीं करना। परंतु यहाँ पे ऐसा नहीं था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जो या उसके पूर्व जो वातावरण तैयार हुई थी उसमें देखा जा सकता है कि विकृत राष्ट्रवाद का उदय हुआ था, जिसमें राष्ट्र सिर्फ अपनी ही हित के विषय में सोच रहे थे। पर हित बोला जाए या अन्य राष्ट्रों के हित के विषय में कोई भी यहाँ नहीं सोच रहा था, जिस वजह से युद्ध का माहौल भी तैयार हुआ। नेक्स्ट जो था, समाचार पत्रों की जो भूमिका भी रही थी वो बहुत महत्वपूर्ण रही थी। जिस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद में लगातार हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी में भी परिवर्तन हुआ था। समाचार पत्रों की छपाई में भी बहुत अधिक विकास हमें देखने को मिलता है और ये समाचार पत्र जो थे वो एक माध्यम बन गए थे लोगों के बीच में युद्ध के विषय में बताने के लिए। युद्ध होने से क्या अच्छा होगा या बुरा होगा इसकी चर्चा की जा रही थी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये शायद कहा जा सकता है कि उग्र राष्ट्रवाद को जन्म देने का कारण भी रहा था समाचार पत्रों के कारण, और इसी के कारण एक शुद्ध वातावरण कहा जा सकता है कि पूरे विश्व में तैयार हो गया था और लोगों को शायद प्रेरित भी कर रहा था युद्ध में शामिल होने के लिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण कारणों में से हम कह सकते हैं वह था कैसर विलियम द्वितीय। ये शासक रहे थे जर्मनी के, बहुत ही महत्वाकांक्षी शासकों में से एक। ये भी ब्रिटेन को हमेशा उसके अगेंस्ट ही रहता था जर्मनी इनके शासनकाल में भी, और अपने आप को या जर्मनी को यहाँ पे सर्वशक्तिशाली तौर पे पूरे विश्व में स्थापित करने का इनका प्रयास रहा था। तो यहाँ पे कैसर विलियम द्वितीय भी जो है एक माहौल तैयार करने का काम किया गया था इनके द्वारा कि ब्रिटेन और जर्मनी दोनों के बीच में एक प्रतिद्वंदिता का माहौल, या हम कह सकते हैं कि जर्मनी को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के वजह से ही दोनों के बीच में संघर्ष इसी समय से हम लोगों को देखने को मिलता है। आगे जब हम बात करते हैं कि युद्ध के प्रति जो रुझान है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा समाचार पत्रों की भूमिका भी रही थी। उग्र राष्ट्रवाद का भी जन्म हुआ था इस समय में। लोग ये मानते थे कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर हुआ था। उनका मानना था कि युद्ध से ही अपने सर्वश्रेष्ठता को साबित किया जा सकता है और युद्ध से ही विजय हासिल की जा सकती है, और यही जो मानसिकता उस समय तैयार हुई थी वह कहीं ना कहीं कारण बना था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। अब आगे हम आते हैं कि अन्य क्या वजह रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के होने का। तो उसमें एक और महत्वपूर्ण कारणों में से रहा था अंतरराष्ट्रीय संघ। कोई भी ऐसा नहीं था उस समय में, या हम कह सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संघ का अभाव रहा था, जो अगर होता तो शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता ही नहीं। अंतरराष्ट्रीय संघ नहीं होने के वजह से कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था ही नहीं जो ये प्रयास करता कि जितने भी देश युद्ध में शामिल होना चाह रहे हैं या उन्हें रोकने का प्रयास किया जा सके, ऐसा कोई भी संघ नहीं रहा था, जिस कारण हम कह सकते हैं कि जो माहौल तैयार हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का उसको रोका नहीं जा सका था, जिसके परिणाम हम देखते हैं कि बहुत ही खराब हमारे समक्ष आते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे चर्चा किया कि इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन था ये भी कहा जा सकता है कि बहुत बड़ा एक वजह रहा था, क्योंकि इसका जो है विकास जितने भी टेक्नोलॉजिकल जो क्षेत्र थे सभी में हुआ था, जिस वजह से समाचार पत्रों का विकास, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हुए थे उसके वजह से हथियारों के निर्माण में उनका विकास, और यहाँ पे जितने भी हम कह सकते हैं कि मशीन गन्स हो या टैंक्स हो या नेवल शिप्स हो, इनका निर्माण जो हो पाया था, यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के वजह से ही हुआ था। नेक्स्ट हम आते हैं कि जो स्ट्रेट्स ऑफ डार्डेनल्स था एंड स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि रशिया के लिए सिर्फ एक यही व्यापारिक मार्ग है या इन्हीं के थ्रू उन्हें गुजरना पड़ता है अगर व्यापार उसे अन्य देशों के साथ में या विश्व के साथ में करना हो।
और ये दोनों ही स्ट्रेट्स को लेकर के रशिया और तुर्की दोनों के बीच में संघर्ष होता रहा था और ये कारण भी बना था कि रशिया जो है वो तुर्की के खिलाफ हो गया था। दोनों ही इस पर अपना अधिकार करना चाह रहे थे। रूस जो है वो इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो एकमात्र ही रास्ता था जो ब्लैक सी और एजियन सी को जोड़ता था और यहीं से व्यापार वो अन्य विश्व के देशों के साथ में कर सकता था। तो ये व्यापार का भी मामला यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो रूस और तुर्की के बीच में संघर्ष का कारण बना था, जिस वजह से दोनों अलग अलग खेमों में हम लोगों को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में दिखते हैं। तत्कालिक जो कारण रहा था वो ये रहा था कि जैसे जो सर्बिया था, ऑस्ट्रिया हंगरी, इनके बीच में संघर्ष प्रारंभ हुआ था और यहीं से कहा जा सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी प्रारंभ होता है। यहाँ पे जो तत्कालिक वजह बना था वो यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलता है कि जो आर्क ड्यूक थे फ्रांस फर्डिनैंड, इनकी हत्या कर दी गई थी साराजेवो में और इनको मारने वाला जो व्यक्ति था कहा जाता है उसका नाम गैमिलो प्रिंसेप था और एक ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन करके था जो सर्ब्स थे और उन लोगों ने इन्हें मारने का कार्य किया था या इन्हें इनकी हत्या की थी और इसी के साथ ये तत्कालिक कारण भी बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के प्रारंभ होने का। यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रिया और सर्बिया के जो बीच का ये संघर्ष था प्रारंभिक तौर पे, ये कहीं ना कहीं जोड़ने का काम किया था ब्रिटेन को, जर्मनी को और रूस को इसमें शामिल होने के लिए। क्योंकि जब दो खेमों की हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रिया जो है वो मदद मांगा जर्मनी से, सर्बिया वो रूस से मदद मांगा, जिस वजह से दोनों ही चार राष्ट्र यहाँ पे शामिल होते हुए दिखते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। जर्मनी जो है वो अचानक से बेल्जियम के वहां पे क्षेत्रों पे अधिकार करने का प्रयास या उसके तरफ से रास्ता बनाना चाह रहा था ब्रिटेन की तरफ जाने का, जो कि वो ब्रिटेन यहाँ पे उसको अपनी सुरक्षा के लिए एक खतरा के तौर पे देख रहा था और ब्रिटेन भी युद्ध में शामिल हो गया था। कोई भी देश एक दूसरे के साथ में युद्ध में शामिल नहीं हुआ था, ये भी कहा जा सकता है डायरेक्टली। जो जिसके साथ में था, जिस संघ में थे वो या जिस गुट में शामिल थे, उसके वजह से सभी राष्ट्र जो थे वो एक साथ जुड़ते चले गए और दो खेमों में बंटने के साथ में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है उसका प्रारंभ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पर विराम देती हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम रहे थे इसकी चर्चा करूंगी। थैंक यू।